नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम शिव तांडव स्तोत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र की रचना कैसे हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान शिव की आराधना व उपासना के लिए कई स्तोत्रों की रचना की गई है। उन सभी अन्य स्तोत्रों में शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिव तांडव स्तोत्र द्वारा जो भी भगवान शिव की स्तुति सच्चे मन से करता है, उसे कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह स्तोत्र दशानन के द्वारा रचित है। भगवान शिव के द्वारा ही दशानन का नाम रावण रखा गया। तो चलिए जानते हैं कैसे हुई शिव तांडव स्तोत्र की रचना। रावण के पिता का नाम विश्रवा था, जो कि एक ऋषि थे। रावण के सौतेले भाई कुबेर थे। पहले सोने की लंका का राज्य ऋषि विश्रवा ने कुबेर को दिया था, लेकिन किसी कारणवश अपने पिता के कहने पर वे लंका का त्याग कर हिमाचल चले गए। कुबेर के चले जाने के बाद सोने की लंका दशानन को मिल गई और वह लंका का अधिपति बन गया। जैसे ही दशानन को लंका का राज्य प्राप्त हो गया, उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। धीरे धीरे वह इतना अहंकारी हो गया कि उसने साधु संतों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करना आरंभ कर दिया। अहंकार के वशीभूत होकर दशानन ने कुबेर की नगरी व उसके पुष्पक विमान दोनों पर अपना अधिकार कर लिया। पुष्पक विमान की ये विशेषता थी कि वह चालक की इच्छा अनुसार चलता था तथा उसकी गति मन की गति से भी तेज थी। एक दिन दशानन पुष्पक विमान में सवार होकर शारवन की तरफ चल पड़ा, परंतु एक पर्वत के पास से गुजरते हुए उसके पुष्पक विमान की गति धीमी हो गई। पुष्पक विमान की गति मंद हो जाने पर दशानन को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी अचानक उसकी दृष्टि सामने खड़े विशाल शरीर वाले नंदीश्वर पर पड़ी। नंदीश्वर ने दशानन को कहा कि यहाँ भगवान शंकर क्रीड़ा में मग्न हैं, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। लेकिन कुबेर पर विजय पाकर दशानन अत्यंत दंभी हो गया था। उसने नंदी की बात अनसुनी की और अहंकार में कहने लगा, कौन है ये शंकर और किस अधिकार से वह यहाँ क्रीड़ा करता है? मैं उस पर्वत का नामो निशान ही मिटा दूंगा जिसके कारण मेरे विमान की गति अवरुद्ध हुई है। इतना कहते हुए उसने पर्वत की नींव पर हाथ लगाकर उसे उठाना चाहा। जैसे ही दशानन ने पर्वत की नींव को उठाने की कोशिश की, भगवान शिव ने वहीं बैठे बैठे अपने पाँव के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया ताकि वह स्थिर हो जाए। भगवान शंकर के ऐसा करने से दशानन की बाहें उस पर्वत के नीचे दब गई, जिससे दशानन को बहुत पीड़ा होने लगी। क्रोध और पीड़ा के कारण दशानन ने भीषण चित्कार किया। उसकी चित्कार इतनी तेज थी कि ऐसा लगने लगा जैसे मानो प्रलय आ जाएगा। तब दशानन के मंत्रियों ने उसे शिव स्तुति करने की सलाह दी। तब दशानन ने बिना देरी किए सामवेद स्वर में शिव के सभी स्तोत्रों का गान करना शुरू कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दशानन को क्षमा कर दिया और उसको के हाथों को मुक्त किया। दशानन द्वारा भगवान की स्तुति के लिए जो स्तोत्र किया गाया गया था, वह स्तोत्र रावण स्तोत्र या शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। कहते हैं दशानन ने यह स्तोत्र भयंकर दर्द के कारण भीषण चित्कार तथा क्षमा याचना करते हुए गाया था, और इसी भीषण चित्कार को संस्कृत भाषा में रावः सुषरुणः कहा जाता है। जब भगवान शिव रावण की स्तुति से प्रसन्न हुए और उसके हाथों को पर्वत के नीचे से मुक्त किया, तो उन्होंने दशानन का नाम रावण यानी भीषण चित्कार करने वाला विवश शत्रु रखा, क्योंकि भगवान शिव ने रावण को भीषण चित्कार करने पर विवश कर दिया था। तभी से दशानन को रावण कहा जाने लगा। शिव तांडव स्तोत्र से शिव इतना खुश हुए कि आशुतोष भगवान भोलेनाथ ने रावण को सकल समृद्धि और सिद्धि से युक्त सोने की लंका ही नहीं अपितु संपूर्ण ज्ञान विज्ञान तथा अमर होने का वरदान भी दिया। कहा जाता है शिव तांडव स्तोत्र सुनने मात्र से ही व्यक्ति संपत्ति, समृद्धि और संतान आदि प्राप्त करता है। इस स्तोत्र की भाषा अनुपम और जटिल है, परंतु महाविद्वान रावण ने इसे कुछ पलों में ही बना दिया था। शिव स्तुति और प्रसन्नता के लिए यह स्तोत्र रामबाण है।
शिवतांडव स्तोत्र काव्य में अत्यंत लोकप्रिय है। सुंदर भाषा एवं काव्य शैली के कारण यह स्तोत्र विशेषकर शिव स्तोत्रों में विशिष्ट स्थान रखता है। शिवतांडव स्तोत्र भगवान शंकर को सबसे अधिक प्रिय है, ऐसी हिंदू धर्म की मान्यता है और माना जाता है कि शिवतांडव स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने से व्यक्ति को कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। साथ ही व्यक्ति को उत्कृष्ट व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है, अर्थात व्यक्ति का चेहरा तेजस्वी बनता है, उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो जाती है। कहते हैं शिवतांडव स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने से व्यक्ति को जिस किसी भी सिद्धि की महत्वाकांक्षा होती है, भगवान शिव की कृपा से वह आसानी से पूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि इस स्तोत्र के नियमित पाठ से वाणी सिद्धि भी प्राप्त होती है। व्यक्ति जो भी कहता है वह वैसा ही घटित होने लगता है। नृत्य, चित्रकला, लेखन, योग, ध्यान, समाधि आदि सिद्धियां भगवान शिव से ही संबंधित हैं। इसलिए शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करने वाले को इन विषयों से संबंधित सफलता सहज ही प्राप्त होने लगती है। इसकी इतनी महिमा है कि शनि को काल माना जाता है, जबकि शिव महाकाल हैं, अतः शनि से पीड़ित व्यक्ति को इसके पाठ से बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही जिन लोगों की जन्म कुंडली में सर्पयोग, काल सर्प दोष तथा पितृदोष होता है, उन लोगों के लिए भी शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करना काफ़ी उपयोगी होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान शिव को ही आयु, मृत्यु और सर्प का स्वामी माना जाता है। शिवतांडव स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने से मनुष्य की प्रत्येक कामना पूर्ण हो जाती है। शिवतांडव स्तोत्र विभिन्न ग्रहों के कुप्रभावों से छुटकारा दिलाता है। आइए अब जानते हैं शिवतांडव स्तोत्र करने की विधि। शिवतांडव स्तोत्र का पाठ प्रातःकाल या प्रदोष काल में करना चाहिए। सबसे पहले स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिव जी को प्रणाम करें और धूप, दीप और नैवेद्य से उनका पूजन करें। रावण ने पीड़ा के कारण इस स्तोत्र को बहुत तेज स्वर में गाया था, इसलिए गाकर शिव को शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करें। नृत्य के साथ इसका पाठ करना सर्वोत्तम माना जाता है, परंतु तांडव नृत्य केवल पुरुषों को ही करना चाहिए। पाठ पूर्ण हो जाने के पश्चात भगवान शिव का ध्यान करें। यह पाठ बहुत ऊर्जावान और शक्तिशाली माना गया है, परंतु यह पाठ करते समय किसी के प्रति मन में दुर्भावना ना रखें। इस पाठ को करते समय सफ़ेद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवतांडव स्तोत्र का पाठ अन्य किसी भी पाठ की तुलना में भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। यह पाठ करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यह स्तोत्र बहुत चमत्कारिक माना जाता है। कहते हैं जब शत्रु बहुत प्रबल हो और परेशान कर रहा हो, तंत्र मंत्र और सेहत को लेकर लंबे समय से परेशानी हो या फिर आर्थिक समस्या पीछा न छोड़ रही हो, तब शिवतांडव स्तोत्र करने से काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। माता सती के शव को लेकर भगवान शिव ने किया था तांडव। शिवतांडव स्तोत्र महादेव के परम भक्त रावण द्वारा रचित है। इसके पाठ से शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। शिवतांडव स्तोत्र करने से शक्ति, मानसिक शक्ति, सुख, समृद्धि मिलती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए शिवतांडव स्तोत्र का पाठ रात में करना चाहिए, लेकिन मन में किसी के लिए बुरे विचार रखकर इसे नहीं करना चाहिए। अगर आप पूरी भक्ति से सुबह के समय इसका पाठ करते या सुनते हैं तो इससे आपके समस्त पाप कट जाते हैं और जीवन की तमाम समस्याओं का खुद ही अंत हो जाता है। अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवतांडव स्तोत्र के अलग अलग तरह से प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य, खासकर गृहस्थ व्यक्ति को शिवतांडव स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। इससे गृहस्थ जीवन सुखमय होता है, परिवार में खुशहाली और समृद्धि आती है। मान्यता है 51 दिनों तक लगातार शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करने से आर्थिक संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार भौतिक जीवन की समस्त समस्याओं का निराकरण शिवतांडव स्तोत्र के पाठ करने से हो जाता है। अतः इसका पाठ प्रत्येक मनुष्य को नियमित ही करना चाहिए।
ओम नमः शिवाय वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय।